उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी बताई थी अपने कैरियर गाइडेंस के बारे में। ठीक उसी तरह आज उनमें से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बार्क जो है उसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोस्तों, आप जानते हैं कि बार्क बहुत जानी मानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आफ्टर बीएससी और एमएससी या फिर आपने बहुत अच्छी तरह से इंजीनियरिंग किया है तो आप वहां पर अपना फ्यूचर है वो बहुत अच्छी तरह से और बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बार्क के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, आफ्टर गेटिंग योर एमएससी विथ केमिस्ट्री और आपने अगर बीटेक एमटेक किया है तो आप मास्टर डिग्री के बाद बार्क में कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कैरियर गाइडेंस पार्ट 3। इस स्लाइड में मैंने आप देख सकते हैं दिस इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया की बहुत जानी मानी और सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दोस्तों बार्क में अपना कैरियर बनाने के लिए आपको जो एग्जामिनेशन देनी है वो ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होती है। तो उसके बारे में और भी आगे जानकारी मैं आपको देता हूं। दोस्तों, लास्ट टाइम बार्क एग्जाम 2021 में उसकी जब रिक्रूटमेंट हुई, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म, पैटर्न एंड सिलेबस, दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कैपेबल तो है लेकिन उसको पता नहीं है कि बार्क में हम कैसे जाएं। बार्क में जाने के लिए हमारे पास हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कहाँ से ढूंढना है उसको, एग्जामिनेशन की पैटर्न क्या होती है और सिलेबस क्या होता है, ये सारी बातें बच्चों को पता नहीं होती है। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, बार्क की जो एग्जामिनेशन डेट होती है वो सबसे पहले आपको या तो न्यूज़पेपर के जरिए या फिर इंटरनेट के जरिए आपको उसकी एग्जामिनेशन डेट जाननी होती है, या फिर आप इंटरनेट के जरिए बार्क की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर जाके आपको ये डेट जाननी पड़ेगी। उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं, बार्क की साइट खोलते हैं या फिर न्यूज़पेपर में उसकी जानकारी आती है, उसके जरिए अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बार्क, दोस्तों ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है और इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मार्च 2020। दोस्तों, लास्ट टाइम 2020 में, मार्च 2020 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड बाय बार्क। ठीक है, तो ये जो एग्जामिनेशन ली गई थी, ये एग्जामिनेशन की जो बातें करूं तो वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और इंजीनियरिंग के साथ साथ 5 साइंस डिसिप्लिन। दोस्तों, साइंस डिसिप्लिन में, साइंस फैकल्टी में जो आपने बीएससी और एमएससी किया है तो डिफरेंट टाइप ऑफ 5 डिसिप्लिन्स इन साइंस और इंजीनियरिंग,
इतनी डिसिप्लिन में आप ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हैं इन मोर देन 40 cities स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। दोस्तों, इंडिया में मोर देन 40 cities, 40 से भी ज़्यादा शहरों में इसकी एग्जामिनेशन मार्च 2020 में ऑनलाइन पैटर्न से ली गई थी। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि जो एग्जामिनेशन हर साल मार्च या अप्रैल में कंडक्ट होती है, ये एग्जामिनेशन बिल्कुल ऑनलाइन पैटर्न से ली जाती है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में और जानकारी मैं आगे बताऊं, सिमिलर एग्जामिनेशन पैटर्न एज ऑफ गेट एग्जामिनेशन। बिल्कुल गेट की तरह ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन और सेम पैटर्न की होती है। बार्क एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंटेन्स ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें आता है। पेपर कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ 100 क्वेश्चंस। दोस्तों, 100 क्वेश्चन का ये पेपर आता है। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 2 hours। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 marks। दोस्तों, 100 क्वेश्चन का पेपर 2 hour का ड्यूरेशन और 3 marks का ईच क्वेश्चन, राइट। 1 marks will be deducted for each wrong answer। दोस्तों, अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग लिखते हैं या आपका आंसर रॉन्ग होता है तो यू विल गेट डिडक्टेड 1 marks। ओके। नेगेटिव मार्किंग स्कीम इस एग्जामिनेशन की पैटर्न में होती है। फिजिकल कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड इन द बार्क एग्जाम। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कैलकुलेटर का यूज करना चाहें तो कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं। हाउएवर, वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल ऑन योर टर्मिनल। ठीक है। तो वर्चुअल कैलकुलेटर्स ओनली is allowed in this examination। Then how can you apply? दोस्तों, अगर आप इस पैटर्न में आते हैं, इसकी लायकात में आप आते हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं कि इस वीडियो में जो भी मैंने देखा और सुना और जो भी जानकारी पाई, तो उस जानकारी में के मुताबिक अगर आप इसके लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है कि सर हाउ कैन आई अप्लाई, तो ये एप्लीकेशन करने के लिए मैं आपको इस स्लाइड में जानकारी देना चाहूँगा। कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। दोस्तों, आपने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, अगर आप रजिस्टर्ड हो भी गए तो विल बी एबल टू चूज देयर एग्जामिनेशन सेंटर्स। दोस्तों, 40 सिटी में, इंडिया पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग 40 शहरों में इसका सेंटर होता है। तो आपको यू हैव टू चूज वन ऑफ द सेंटर फ्रॉम द 40 सेंटर्स एज वेल एज द डेट एंड टाइम ऑफ द सेशन in which they wish to appear। दोस्तों, आप कौन से सिटी में सेंटर चॉइस करते हैं, तो सेंटर के साथ साथ आपको डेट और टाइम भी पसंद करना पड़ेगा उसी ही फोल्डर में। ठीक है। तो सेंटर, डेट एंड टाइम और आपका जो सेशन है वो आपको पसंद करना पड़ेगा। ठीक है। और एक बार आपने पसंद कर लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर वो सेंटर, वही डेट और टाइम और सब कुछ वही प्रोसेस के अनुसार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है दोस्तों कि डेट एंड टाइम आप अपनी चॉइस से आप जो भी सेशन में
पसंद करना चाहते हैं वही सेशन में आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अगर आपको जो अवेलेबिलिटी के मुताबिक वहां पर अरेंज करते हैं तो आपको आपकी एडजस्टमेंट, आपकी अनुकूलता के अनुसार ये सारी बातें आप रजिस्ट्रेशन में कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ द स्लॉट to candidate for taking the online examination will be done on a first come first served basis। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि मैं इस एग्जामिनेशन के लायक हूं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, ताकि, क्योंकि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं यहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस चलता है। दोस्तों, इतनी सारी एप्लीकेशंस आती है कि बाद में ऐसा न हो कि आपका नंबर ही ना आए। ठीक है, तो अगर आपको अपने आप को क्वालिफाई समझते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपका नंबर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड में आ जाए। ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन द गेट स्कोर, दोस्तों गेट स्कोर के आधार पर एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस। कौन से बेस पे? बेस्ड ऑन अ वैलिड गेट एग्जामिनेशन स्कोर। दोस्तों, आपको गेट में कितना स्कोर आता है वो स्कोर के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इन द एप्लीकेबल गेट सब्जेक्ट। ठीक है, एप्लीकेंट with a degree in nuclear engineering will be screened only based on online examination to be conducted in March 2020। दोस्तों, लास्ट टाइम मार्च 2020 में जो एग्जाम कंडक्ट की गई थी उसमें न्यूक्लियर इंजीनियरिंग जो है वो डिग्री पाने वाले जो स्टूडेंट थे, वो डिग्री वाले जितने भी एप्लीकेंट्स थे, दे विल बी or they might be screened only on this base। okay, then eligibility criteria, कैसा पता चलेगा और कैसे पता आपको लगेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई मैं एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? तो दोस्तों, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया का हो, इंडिया का रेसिडेंट, इंडिया का सिटीजन हो तो ही ये एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको इंडियन होना सबसे पहली ये क्राइटेरिया है। ठीक है, देन टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया एमएससी केमिस्ट्री, बीई इंजीनियरिंग, बीई बीटेक और इंजीनियरिंग और बीटेक में, या फिर एमएससी में आपको ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट 60%, यानी कि फर्स्ट क्लास होना 60% या उससे ज्यादा मार्क्स होना बहुत आवश्यक है। और आपकी एज लिमिट अगर मिनिमम 18 साल है और 18 से ज्यादा मैक्सिमम नॉट एप्लीकेबल, यानी कि 18 की उम्र से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। 18 से कम जो बच्चे हैं वो इसमें इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर बार्क रिक्रूटमेंट। अब बात रही दोस्तों बार्क की रिक्रूटमेंट। तो बार्क की रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए पूरी प्रोसेस में इस स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा। यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल साइट ऑफ बार्क। अगर आप बार्क की साइट पे जाते हैं, खोलते हैं, देन सिलेक्ट द नोटिफिकेशन सिलेक्शन एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के सबसे ऊपर राइट साइड में जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको क्लिक करने होंगे। देन उसमें जाके क्लिक हियर टू सर्च जॉब्स, ये ऑप्शन जो आता है क्लिक हियर टू सर्च जॉब्स, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी खुल जाएगी। उसमें से फाइंड द नोटिफिकेशन ऑफ
रिक्वायर्ड पोस्ट एंड क्लिक टू ओपन। आप जिस पोस्ट के ऊपर रिक्वायर्ड करते हैं उसमें जाके ये नोटिफिकेशन ओपन कीजिए। देन रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली। शांति से, बहुत धीरज से, केयरफुली आपको ये नोटिफिकेशन को पढ़ना होगा। एंड देन क्लिक द अप्लाई बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज। पेज के टॉप में राइट साइड में ये बटन आता है, उसको क्लिक करना होगा। देन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ये ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा और वहां जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म खोलेंगे एंड क्लिक सबमिट। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको बहुत केयरफुली और शांति से फिलअप करना है और जब वो पूरा फिलअप हो जाए उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। ठीक है दोस्तों, यदि इच्छा शक्ति आपकी बहुत मजबूत है, विवेकानंद जी भी इस बात पे बहुत बार पूर्वक हमें ठोस पूर्वक हमें बताते हैं कि इच्छा शक्ति अगर आपकी प्रबल है तो दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। यानी कि असंभव जैसी कोई चीज ही नहीं है अगर आपके पास इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। दोस्तों, आपके पास उसके अलावा थोड़ी टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत जानकारी है, टेक्नोलॉजी की थोड़ी कुछ जानकारी है और आपका विल पावर जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको एक ही सेंटेंस बोलना है, यस आई कैन डू। दोस्तों, ये इस स्लाइड में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, टेक्निकल स्किल भी मेरे पास है, केमिस्ट्री की थोड़ी जानकारी है, या इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं उसके पास थोड़ी इंजीनियरिंग साइड की जानकारी है, फिर आपके पास थोड़ी टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन है और आपका विल पावर स्ट्रांग है, तो दोस्तों आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, आई होप दिस ऑल, जो मैंने यहाँ पर जितनी भी जानकारी बताई है, बार्क में सिलेक्ट होने के लिए ये सारी बातें आपके लिए कोई असंभव सी चीज मुझे नहीं दिखती है। अगर आप बार्क में जाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से मैंने जो बातें यहाँ पर बताई है वहां जाके ये सारी चीजें नोटिफाई उसकी साइट पर होती है और वहां जाके आप अपना फॉर्म भरिए, फिर सबमिट करिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि बहुत सारे बच्चे और ये सारे बच्चे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं और बार बार देखते हैं, मुझे बहुत लाइक करते हैं और ये सारी जानकारी पाने के बाद अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर उसमें अप्लाई करिए। आई होप यू ऑल विल बी सिलेक्टेड। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल पे जाइएगा, उसको बहुत बहुत लाइक कीजिएगा, अपने अलग अलग ग्रुप में शेयर कीजिए और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड वेट फॉर इसरो एंड DRDO। गुड लक।